गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 का साइंस का क्यूरोसिटी चैप्टर 13 कवर करने वाले हैं। अवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। आज हम क्लास 8 का क्यूरोसिटी साइंस चैप्टर 13 कवर करने वाले हैं, जो कि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड जल्दी कवर अप हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे आपकी प्राइमरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं। एक यूनिक प्लैनेट कैसे अर्थ, जो हमारे क्यूरोसिटी का चैप्टर फर्स्ट था हमारा, एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड करके जो था हमारा, उस चैप्टर के अंदर बात करी गई थी कि अर्थ को हम इतना अच्छा यूनिक प्लैनेट क्यों मानते हैं, एंड वो क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था कि PT1 में। अब इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे कि अर्थ हमारा एक यूनिक प्लैनेट कैसा है, इसके अंदर सभी चीज़ें लाइफ के लिए अच्छी हैं। तो स्टार्ट कर इस चैप्टर को, चैप्टर 13 को इंट्रोडक्शन से। We have now reached the final chapter of this book, the concluding chapter in our scientific journey through the middle stage. It is a time to put together all that we have seen and learned and try to understand why our home unique, जो हमारा घर है अर्थ, वो एक यूनिक प्लानट क्यों कहा जाता है इस यूनिवर्स के अंदर, इसको जानेंगे। एज यू हैड लर्न क्यूरोसिटी ग्रेड 6-7, द अर्थ इज अ प्लानट और बिटिंग द सन। हमने बाकी क्लास से पढ़ा हुआ है, आके पिछले क्लास में पढ़ा है कि अर्थ जो होता है हमारा एक और प्लानट है जो कि सन के आसपास चक्कर लगाता है, ऑर्बिट करता है। ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट जस्ट एनी प्लानट, एक प्लानट ही नहीं है, एक ऐसा प्लानट है जिसके अंदर सस्टेन करता है लाइफ, मतलब लाइफ इसके अंदर पॉसिबल है। इसके अंदर डाइवर्स लैंडस्केप्स हैं जो कि आपके माउंटेन्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ इसके अंदर वास्ट ओशियंस हैं जो कि एंडलेस डेजर्ट को भी शो करते हैं। इसके अंदर फॉरेस्ट है, बहुत सी चीज़ें हैं। आजकल के समय में सैटेलाइट्स हमें बहुत सारे अमेजिंग पिक्चर्स देती है हमारे प्लानट से रिलेटेड। इसको हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ प्लैनेट मतलब यूनिवर्स में कैसे दिखती है। द इमेज इन द बिगिनिंग पेज वॉज टेकन बाय एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है। हमारी जो स्पेस का जो इंडियन स्पेस शिप का जो नाम है, उसका नाम आप याद रखो, फुल फॉर्म में आ सकता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है। इन्होंने फ़ोटो ली है अर्थ की, जो ऑब्जर्व करते हैं हम इनको अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए। ठीक है। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स एंड made by combining nearly 3,000 smaller images like pieces of mosaic. Although it looks beautiful and it's false color image where scientists use different colors to show different types of information. Different colors जो यूज़ होते हैं different types की information को show करने के लिए। जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं हमें हेल्प करते हैं टू स्टडी प्लैनेट्स, जिसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि हमारी जो प्लैनेट है वो दूर से कैसे दिखती है। सभी सैटेलाइट्स की इमेजेस हमें हेल्प करते हैं ऑल ओवर हमारी अर्थ के किसी प्लैनेट को स्टडी करने के लिए। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल अनकवर द यूनिक कंडीशंस दैट मेक अर्थ द परफेक्ट होम फॉर लिविंग बीइंग्स। एक बार हम अर्थ को देख लेते हैं। तो ये हमारी इसरो की कंपनी जो है सैटेलाइट ने खींची है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इंडिया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक से, टॉपिक 13.1 वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। एक अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं थ्रू दिस टॉपिक। यहाँ पे रखा है व्हाट मेक्स द अर्थ सो स्पेशल। अर्थ को कौन सी उसकी जो प्रॉपर्टी है, कोई सी उसकी स्पेशलिटी है, उसको कौन सा कोई रूल है जिसके थ्रू अर्थ स्पेशल बताई जाती है। सो वाइल देयर आर परहैप्स बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन एक अर्थ पहली और एक ओनली ही प्लैनेट है जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल है। एज वी न्यू टुडे, आज हम जानते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें फॉर्म के रूप में हैं एंड एग्जिस्ट करती हैं। लाइफ एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, यहाँ तक कि छोटे कीड़े मकोड़े, इवन जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। सो कितना यूनिक प्लैनेट है हमारा अर्थ। ठीक है। सो हैव यू एवर वंडर्ड वेयर ऑल लाइफ ऑन अर्थ एक्चुअली एग्जिस्ट। अर्थ पे सभी जो दुनिया है, ये जो पूरी दुनिया है, ये अर्थ पे कहाँ एग्जिस्ट करती है। So all the mountains, rivers, forests, animals and people are found on just a very thin layer on the surface of a planet. हमारे प्लानट की पहली जो लेयर है, जो फर्स्ट थिन लेयर है, उस पर पाए जाते हैं जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं। कहाँ पर? क्रस्ट पर। इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। ठीक है। लिथोस्फेयर आपकी पहली क्रस्ट होती है, मतलब पहला ही लेयर होता है जो कि थिन लेयर होता है। इसका एग्जांपल आप एक एप्पल से भी ले सकते हैं। जब हम एप्पल को पील करते हैं, कुछ इसी टाइप में हमारा लिथोस्फेयर का भी काम होता है। ठीक है। क्रस्ट को हम लिथोस्फेयर के नाम से भी कहते हैं। ठीक है। फ्रॉम द टॉलेस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच द क्रस्ट वेयर्स ऑल लाइफ ऑल एग्जिस्ट इज टाइनी कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। इफ अर्थ वर द साइज ऑफ एन एप्पल, अगर हम अर्थ को एक एप्पल का साइज लेके चले तो क्रस्ट क्या होगा, जब हम एप्पल को पील करेंगे वो उसी क्रस्ट के हिसाब से होगा।
दिस डेलिकेट की लाइफ सपोर्टिंग लेयर इज व्हाट मेक्स अर्थ ट्रूली स्पेशल। सो जो एक तो अर्थ पे जो सपोर्टिंग लेयर्स लाइक ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर आपके सन की जो यूवी रेज निकलती है इनको प्रोटेक्ट करती हैं, अर्थ के अंदर आने से बचाती हैं। तो कुछ सपोर्टिंग लेयर्स होती हैं जो कि हमारे अर्थ को एक स्पेशल बनाती हैं। आई वॉन्डर वॉट मेक्स द अर्थ यूनिक फॉर लिविंग मीन्स टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो इसका हम एक एक्टिविटी करते हैं, इसके थ्रू पता चलेगा कि अर्थ एक स्पेशल प्लानट क्यों है। सो एक्टिविटी 13.1 लेट अस फाइंड आउट। सो हमें कुछ फीचर्स लिखने हैं अर्थ के जो कि अर्थ में ही मिलते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट देम इन टेबल 13.1 वी हैव फिल्ड इन अ फ्यू फॉर यू। कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, कुछ आप लिखेंगे। इंटरेस्टिंग फीचर्स देखें अर्थ के, तो अर्थ के अंदर एक तो ऑक्सीजन होता है, द एयर वी ब्रीथ डजंट फ्लाई ऑफ डिसअपीयर इनटू स्पेस। स्पेस के अंदर तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, ऑक्सीजन अर्थ पे मिलती है, ठीक है। वी कैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड हेल्प बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी है अर्थ के अंदर, उसके थ्रू हम खड़े हो सकते हैं, ठीक है। Discuss the features you have listed with your teacher and friends. You may realize that the earth is an interesting है, अर्थ हमारा important भी है हमारे बहुत सारी चीज़ों के लिए। It provides us with the air, इसके अंदर देखो एयर एक तो जो कि हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। द वाटर दैट वी ड्रिंक, जो वाटर है H2O, एंड जो सॉइल है जो हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। ये सभी चीज़ें हमें अर्थ के अंदर प्रोवाइडेड हैं, जिसके थ्रू ये जो हमारे नेचुरल चीज़ें लाइक रॉक टिम्बर ये भी ग्रो हो सकते हैं और हमारे होम को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं, जो कि आपके रोड्स बिल्डिंग और होम को भी हेल्प करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो सभी चीज़ें हैं जो अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जिनको हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो व्हाट मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट विच नॉट ओनली अलाउज लाइफ लाइक अस टू एग्जिस्ट बट ऑल्सो सस्टेन इट। और भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अर्थ को एक स्पेशल प्लैनेट बताती हैं। टॉपिक 13.2 कवर करते हैं। व्हाट डू द प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम लुक लाइक, हमारे जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम के वो कैसे दिखते हैं। तो क्यूरोसिटी ग्रेड 6 में पढ़ा था, जो सोलर सिस्टम होते हैं उनके अंदर 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सन के आसपास चारों जगह पे चक्कर लगाते हैं। जो अब हमारा जो ऑर्बिट होता है इसके अंदर चक्कर लगाते हैं सन के आसपास, ठीक है। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, नियरली मतलब कह सकते हैं टाइप ऑफ सर्कल के ऑर्बिट पे ये मूव करते हैं अराउंड द सन, ठीक है। अगर हम इंक्रीजिंग डिस्टेंस से बताएं, सबसे पहले हमारा मर्क्यूरी आता है, हमने याद कर रखा है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आउट ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स, इन सभी प्लैनेट्स में से जो मर्क्यूरी है, ठीक है, जो मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये हमारे स्मॉल और रॉकी प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ। जो हमारे फर्स्ट के देखो मर्क्यूरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ, जो फर्स्ट फोर्थ हैं वो हमारे रॉक एंड स्मॉल प्लैनेट्स को डिटरमाइन करते हैं। और बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सभी लार्ज प्लैनेट्स हैं जो कि गैसेस से बनी हुई है। लार्ज प्लैनेट और गैसेस से क्यों बने, बिकॉज वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर बनता चला जाता है। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है सन से, उसी टाइम पे भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा आपका गिरने लग जाता है, उसकी वजह से गैसेस बहुत फॉर्म हो जाती है और गैसेस से ये प्लैनेट बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 आपके रॉकी एंड स्मॉल प्लैनेट्स, इसका आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी के प्लैनेट्स आपके सभी लार्ज होते हैं जो कि गैसेस से बने हुए होते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 13.2 एक्टिविटी को करते हैं। लेट अस फाइंड आउट। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है टेम्परेचर और साइज़ के बारे में, हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं उनके बारे में लिखने हैं कि उनका टेम्परेचर साइज़ कैसा है, और को फिर को चेक करना है, आपकी टीचर से आप चेक करा सकते हैं। You may collect this information from books in your school library, trusted websites और discuss with your teachers also। यहाँ पे आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन को भी लिखना है, जैसे कि मर्क्यूरी में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 170 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आपको उसका रेडियस लिखना है एज कम्पेयर टू द अर्थ, एंड इसके अंदर एटमॉस्फेयर है नहीं, तो मर्क्यूरी के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। वीनस के अंदर एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर होता है, एज वी नो दैट। यहाँ पे कुछ आपको इसको फिल कर लेना है। वी नो दैट ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम गेट द एनर्जी फ्रॉम द सन। हम जानते हैं कि जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। थर्स व्हेन अ प्लैनेट इज क्लोज टू द सन, जब कोई प्लैनेट सन के क्लोज होता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बिकॉज उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग प्लैनेट्स। एज वी मूव अवे, जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस इंक्रीज होने लगती है सन से, प्लैनेट हमारा कोल्डर होता चला जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कोल्डर प्लैनेट कौन सा, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, नेपच्यून। एंड सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इन दिस व्हाट यू फाइंड इन टेबल 13.2, इस टेबल से आपको क्या पता चला
दिस इज जनरली करेक्ट, ये जनरली करेक्ट होगा। और एक्सेप्ट वीनस जो सेकंड प्लैनेट है हमारा सन का, उसके अंदर हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर होता है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। सेकंड प्लैनेट कौन सा है हमारा? मर्क्यूरी, वीनस। वीनस हमारा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। एंड उसके अंदर एवरेज हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर है। देखो यहाँ पे दे रखा है पूरा, ठीक है। Venus is the hottest planet not because it is the closest to the sun। अब Venus hottest planet इस वजह से तो नहीं है कि वो सबसे पास में है सन के, नहीं, वो इसलिए hottest है बिकॉज उसकी जो थिक एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था ना, Venus के अंदर एटमॉस्फेयर, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है और उस एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा हीट ट्रैप है बिकॉज ऑफ द डिक्रीजमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द Venus। इस वजह से हीट ट्रैप हो जाती है थिक एटमॉस्फेयर की वजह से, एंड उस वजह से वो हॉटेस्ट प्लैनेट कंसीडर कर जाता है। द एयर ऑन वीनस इज ऑलमोस्ट एंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो एयर है टोटली वीनस पे वो टोटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब CO2 गैस है, विच डज नॉट लेट द हीट एस्केप। CO2 आपकी कोई हीट एस्केप करने में हेल्प नहीं करती है। हम कहते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बढ़ जाए, आई मीन कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग कब होती है? जब CO2 बढ़ता है, तो वो दिक्कत देता है बिकॉज उसकी वजह से हीट होती है और उससे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। वही चीज़ है विनस के अंदर, तो पूरा एटमॉस्फेयर CO2 से भरा हुआ है, दैट्स वाई वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कंसीडर कर जाता है। तो इसका रीज़न ये होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। एंड इसी चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, जो मैं आपको समझा दिया। एंड इट मेक्स वीनस इवन हॉटर देन मर्क्यूरी विच इज़ रिलेटिव क्लोजर टू द सन। ऑन द अर्थ पे बात करें तो गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लेकिन वो कम है एटमॉस्फेयर में, तो हीट ट्रैप तो करती है, लेकिन जो हमारी यूवी रेज होती हैं जिनको ओजोन लेयर कम करती है, एंड जो ट्रीज होते हैं, सभी चीज़ों को लेकर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। So carbon dioxide in the atmosphere trap heat by absorbing the radiation given off the earth, and it gets warmed by the sun. Thus greenhouse effect plays an important role in maintaining just the right temperature। और जो greenhouse effect होता है वो maintain करता है हमारे एक right temperature और earth का, तो important है। Okay, answer line important, greenhouse effect plays an important role in maintaining just the right temperature on the earth। अब हम बात करते हैं एक step further पे, जो में given है, इसको पढ़ते हैं। So the greenhouse effect that causes planet like Venus and Earth to trap heat does not work in the same way as greenhouse for growing plants in cool climate। जब greenhouse effect and green house को जो हमारा प्लांट को ग्रो करने का स्ट्रक्चर होता है वो दोनों डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हीट को ट्रैप तो करता है, और ग्रीन हाउस जो हमारे प्लांट्स के लिए करता है वो अलग तरीके से फंक्शन करते तो पढ़ते हैं। वीनस पे और अर्थ पे जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है वो हीट को ट्रैप करती है, जो कि रेडिएशन से ऑब्जर्व के थ्रू करती है, ठीक है। आफ्टर इट गेट्स वार्म बाय द सन। अब प्लैनेट ग्रीन हाउस, अब हम प्लैनेट पढ़े ग्रीन हाउस वाला, ठीक है। वो हीट मतलब जो वार्म है, जो एयर वार्म है उसको ट्रैप करता है, हीट को नहीं, जो वार्म एयर उसको ट्रैप करता है, सिंपली बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड स्पेस, बिकॉज वो पूरा क्लोज स्पेस है, उसके अंदर हवा जो गर्म रहती है उसको ट्रैप कर लेता है। यूजली विद द ग्लास वॉल्स इट हीट्स अप ड्यूरिंग द डे के दिन वो हीट होता है बिकॉज ये पूरा ग्लास से बना हुआ है, तो ग्लास से पूरा हीट रिफ्लेक्ट होकर प्लांट्स पर पड़ता है और उस वजह से हीट को वो ट्रैप कर लेता है। एंड बट द एयर स्टेज इन एंड द हीट डज नॉट एस्केप इजीली। लेकिन जो एयर है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो और गर्म हवा है वो एस्केप नहीं कर पाती हैं, इस वजह से वो वार्म रहता है। एंड ये दोनों डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताओ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और जो ग्रीन हाउस हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो इस बॉक्स पे आप स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, स्टडी करके जाना अपने एग्जाम के टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 13.3 व्हाट मेक्स द अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ टू एक्सिस्ट। बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में। सो आज के लिए इतना ही। So thank you for watching the video. If you like my channel, so please subscribe to it and share it for more updates. ठीक है। So आज हमने यहाँ तक चैप्टर कवर करा है, अभी हमारा थोड़ा सिलेबस रह रहा है। जल्दी से हम अपने एनुअल एग्जाम के सैम्पल पेपर्स को भी लाएंगे। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको किसी सैम्पल पेपर की जरूरत है या नहीं है, एक सब्जेक्ट की चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए है, कोई डाउट रहा है इस सेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर आउट डाउट। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।